रजनी को अपने रास्ते से हटाने के लिए निहारिका ने चली बहुत बड़ी चाल। उसने बहुत बड़ी साजिश रची, लेकिन राध्या के हाथ उसका सबूत लग गया। राधा ने सारे सबूत को दिखाया प्रथम के सामने, क्योंकि राध्या को पता चल गया था कि इतना हादसा एक साथ अचानक से तो हो नहीं सकता। इसके पीछे जरूर किसी ना किसी की साजिश है। हालांकि वह किसी पर ऐसे शक तो नहीं करती, लेकिन जब इतने हादसे अचानक से एक साथ उसी के लिए हो, जिसमें हर बार सिर्फ और सिर्फ उसी को दोषी पाया जाए, तो यह बात तो काफ़ी हद तक समझ में आती है कि इतना बड़ा इत्तेफाक ऐसे हादसे सिर्फ उसी के लिए अचानक से यूं ही, यह सब भगवान की मर्जी से तो नहीं हो रहा है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ की इतनी बड़ी भक्त राध्या, जो किसी के लिए अपने मन में गंदे विचार नहीं रखती, किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचती, और उसके साथ इतने सारे इत्तेफाक का होना, यह कुछ हजम नहीं हो रहा था। इसीलिए जब उसने परत बाय परत पिछले सिचुएशन को देखा और समझा, तब उसे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा कि उसने उस रात पार्टी के टाइम पे रजनी आंटी को जाकर के बाथरूम में मना किया था। उसने पीछे से देखा भी था कि वही साड़ी पहने, वही कपड़े पहने रजनी बाथरूम में थी और वही बोल रही थी कि हाँ ठीक है, मैं बाहर ठीक करके आती हूँ। तब फिर ऐसा कैसे हो गया? मना करने के बावजूद जब उसने बोला कि हाँ मैं नहीं आऊंगी कमल में, तब फिर माँ कैसे आ गई कमल में? यह बात उसको सब की तरफ इशारा करने लगी और उसको पता चला कि माँ कमल में चली गई। ठीक है, लेकिन जब उसने प्लग निकाला था तो प्लग को चालू किसने किया? किसने प्लग को ऑन किया और वह कमल घूमने लगा? यहाँ तक नज़र डालने के बाद उसको समझ में आया कि सब लोगों के बीच में यह निहारिका क्यों नहीं दिखी। निहारिका कहाँ थी कि उसका पता नहीं चल रहा था। जब इतनी बात राध्या के दिमाग में आती है तो राध्या का दिमाग कहने लगता है कि राध्या तू क्या सोच रही है? निहारिका के बारे में ऐसे गलत नहीं सोचते। फिर निहारिका सोचती है कि ठीक है, इस बात को छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। फिर थोड़ा आगे जब वह बढ़ती है तब उसे पता चलता है कि जब वहाँ रूम का टेम्परेचर बढ़ गया था, रूम में गर्मी हो गई थी, तो रजनी परेशान होने लगी थी। उस टाइम भी निहारिका का पता नहीं चल रहा था। निहारिका फिर सबसे लास्ट में आई। हर बार ऐसा होता है कि जब भी कोई हादसा होता है तो